सोचिए, अगर एक दिन सूरज बुझ जाए या कोई विशाल एस्ट्रॉइड धरती से टकरा जाए, सब कुछ खत्म। ये सवाल, दुनिया का अंत कब और कैसे होगा, सदियों से इंसानों को डराता आया है। फिल्मों में हमने कई बार दुनिया के अंत की कल्पना देखी है, लेकिन आज हम विज्ञान की नजर से सच जानेंगे। क्या सच में कोई खतरा हमारे सिर पर मंडरा रहा है? क्या साइंस के पास इन सवालों के जवाब हैं? आज हम माइथ्स या भविष्यवाणियों की नहीं, कॉन्क्रीट साइंटिफिक एविडेंस और थ्योरीज की बात करेंगे। हम एक्सप्लोर करेंगे 4 सबसे बड़े खतरे: एस्टेरॉयड इंपैक्ट, सुपर वॉल्केनो, क्लाइमेट चेंज और सूरज की मौत। ये सफर आपको हैरान भी करेगा और सोचने पर मजबूर भी। डरना मकसद नहीं है, समझना है कि ये खतरे कितने रियल हैं और हम कितने तैयार हैं। तो चलिए, साइंस की मदद से दुनिया के अंत के रहस्य को सुलझाने की कोशिश शुरू करते हैं। तैयार हो जाइए एक अनोखी यात्रा के लिए। सबसे पहले बात करते हैं अंतरिक्ष से आने वाले खतरे की, एस्टेरॉयड इंपैक्ट। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं, बल्कि एक हकीकत है जिसने धरती से डायनासोर जैसी प्रजाति को मिटा दिया था। 6.5 करोड़ साल पहले एक 10 किलोमीटर चौड़ा एस्टेरॉयड मेक्सिको से टकराया था, करोड़ों परमाणु बमों से भी ज्यादा ताकतवर। टक्कर के बाद धरती अंधेरे और ठंड में डूब गई, फूड चेन टूट गई और जीवन लगभग खत्म हो गया। क्या ऐसा फिर हो सकता है? हाँ, खतरा अभी भी है। नासा और दूसरी स्पेस एजेंसीज लगातार नियर अर्थ ऑब्जेक्ट्स पर नजर रखती है, लेकिन लाखों एस्ट्रॉइड्स अब भी अनदेखे हैं। कई बार छोटे एस्ट्रॉइड्स धरती के करीब से गुजर जाते हैं। 2013 में रूस के चेल्याबिंस्क में एक छोटा एस्ट्रॉइड फटा था, जिससे हजारों लोग घायल हुए। अगर 1 किलोमीटर चौड़ा एस्ट्रॉइड टकराए तो पूरा शहर पल में खत्म हो सकता है। ग्लोबल कैटास्ट्रोफी। नासा ने डार्ट मिशन के जरिए एक एस्ट्रॉइड की दिशा बदलने की कोशिश की और ये सफल रहा। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती है समय रहते खतरे को पहचानना। वैज्ञानिक दिन रात आसमान छान रहे हैं, लेकिन ब्रह्मांड की विशालता के सामने हम बहुत छोटे हैं। एस्ट्रॉइड इंपैक्ट एक रियल खतरा है, प्रोबेबिलिटी कम, लेकिन इंपैक्ट इतना बड़ा कि नजरअंदाज नहीं कर सकते। अब बात करते हैं धरती के अंदर छिपे खतरे की, सुपर वॉल्केनो। ये आम ज्वालामुखी नहीं, बल्कि धरती की सबसे विनाशकारी शक्तियों में से एक है। येलोस्टोन सुपर वॉल्केनो अमेरिका में हर 6 से 8 लाख साल में फटता है और आखिरी बार करीब 6,40,000 साल पहले फटा था। अगर येलोस्टोन फटा तो 100 किलोमीटर के दायरे में सब कुछ खत्म, लावा, राख और जहरीली गैसें। असली तबाही तब शुरू होगी जब राख का बादल पूरे नॉर्थ अमेरिका को ढक लेगा। इमारतें ढह जाएंगी, फसलें बर्बाद, पानी जहरीला, सांस लेना भी मुश्किल। ये राख ग्लोबल एटमॉस्फेयर में फैलकर सूरज की रोशनी रोक सकती है। वॉल्केनिक विंटर यानी नया आइस एज, फूड चेन कोलैप्स, खेती ठप, भूखमरी और मौसम का पैटर्न बदल जाएगा। इतिहास में ऐसा हो चुका है। टोबा सुपर वॉल्केनो ने करीब 1000 साल तक धरती को ठंडा रखा था। सुपर वॉल्केनो के संकेत मिल सकते हैं: जमीन का उठना, छोटे भूकंप, गैस रिसाव। लेकिन इवैक्यूएशन आसान नहीं। ये खतरा अचानक नहीं आता, लेकिन जब आता है सिविलाइजेशन को हिला देता है। धरती के नीचे सोता ये जायंट कब जागेगा, कोई नहीं जानता, लेकिन तबाही तय है। अब बात उस खतरे की जिसे हमने खुद पैदा किया है, क्लाइमेट कोलैप्स। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद से ग्रीन हाउस गैसेस ने धरती को गर्म करना शुरू कर दिया है। आर्कटिक और एंटार्क्टिका की बर्फ पिघल रही है, सी लेवल बढ़ रहा है। मुंबई, कोलकाता, न्यूयॉर्क जैसे शहर खतरे में हैं। बढ़ता तापमान मौसम को एक्सट्रीम बना रहा है। सूखा, बाढ़, जंगलों में आग, हीट वेव्स और ताकतवर साइक्लोन्स। खेती पर असर, फसलें बर्बाद, पानी की कमी और फूड सिक्योरिटी का संकट। पानी के लिए देशों के बीच संघर्ष भी हो सकता है। समाज में केओस और कॉन्फ्लिक्ट। वैज्ञानिक टिपिंग पॉइंट्स की बात करते हैं। एक बार पार किया तो बदलाव इरिवर्सिबल हो जाएंगे। अमेज़न का सूखना, परमाफ्रॉस्ट का पिघलना, ये सब क्लाइमेट कोलैप्स को अनस्टॉपेबल बना सकते हैं। दशकों से चेतावनी मिल रही है, लेकिन पॉलिटिकल विल और अवेयरनेस की कमी से एक्शन धीमा है। रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ रफ्तार कम है। हमारी लाइफस्टाइल अभी भी अनसस्टेनेबल है। क्लाइमेट चेंज एस्ट्रॉइड की तरह एक झटके में नहीं,
बल्कि धीरे धीरे सिविलाइजेशन को खोखला करता है। घड़ी तेजी से चल रही है, एक्शन लेने का समय अब भी है, लेकिन बहुत कम बचा है। अब बात उस अंत की जिसे कोई नहीं टाल सकता, हमारे सूरज की मौत। सूरज जो हमें रोशनी और जीवन देता है, हमेशा ऐसा नहीं रहेगा। वैज्ञानिकों के मुताबिक सूरज अपनी आधी उम्र जी चुका है। करीब 5 अरब साल बाद इसका ईंधन खत्म होगा। तब सूरज रेड जायंट बनकर फैल जाएगा। मर्क्यूरी, वीनस और शायद धरती को भी निगल जाएगा। अगर धरती बच भी गई तो भी सूरज की गर्मी से जीवन बहुत पहले ही खत्म हो जाएगा। समंदर उबल जाएंगे, वायुमंडल उड़ जाएगा, धरती लावा का गोला बन जाएगी, कोई जीवन नहीं बचेगा। ये अंत साइंस के नियमों के हिसाब से तय है, कोई इफ या बट नहीं। 5 अरब साल सुनने में लंबा है, लेकिन ब्रह्मांड के हिसाब से ये भी एक पल है। ये थॉट प्रोफाउंड है, कुछ भी परमानेंट नहीं, सब टेम्पोररी है। हमारे झगड़े, सीमाएं सब बेमानी लगते हैं। हम एक छोटे से ग्रह पर हैं जो हमेशा के लिए नहीं है। शायद इंसान तब तक इतने एडवांस्ड हो जाएं कि नया घर ढूंढ ले, इंटरस्टेलर ट्रैवलर्स बन जाएं। लेकिन सूरज की मौत वो फाइनल डेडलाइन है जिसे कोई नहीं टाल सकता। एस्टेरॉयड, वोल्केनो, क्लाइमेट चेंज, ये सब हमें उस डेडलाइन तक पहुंचने से पहले ही खत्म कर सकते हैं। तो दोस्तों, दुनिया का अंत कब होगा? साइंस के पास कई जवाब हैं, लेकिन एग्जैक्ट तारीख किसी के पास नहीं। एस्टेरॉयड, सुपर वोल्कानो, क्लाइमेट चेंज और सूरज की मौत, हर खतरे की अपनी कहानी है। इन सब का मकसद डराना नहीं, बल्कि जागरूक करना है। हमारा अस्तित्व कितना नाजुक है। असली सवाल है, क्या हम टेक्नोलॉजी और एकजुटता से इन खतरों का सामना कर पाएंगे? भविष्य हमारे आज के फैसलों पर निर्भर करता है। हम चाहें तो खुद को और इस ग्रह को बचा सकते हैं। सोचिए, आपकी नजर में सबसे बड़ा खतरा कौन सा है? एस्टेरॉयड, वोल्केनो, क्लाइमेट या सन? कमेंट में बताइए। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद ज्ञान की इस यात्रा में साथ देने के लिए।